दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी मोटिवेशन के लिए कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर कर दें। दोस्तों, तुलसीदास जी रचित श्री हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बली के भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से श्री हनुमान जी की कृपा होती है। हनुमान जी की कृपा से समस्त व्याधियों से छुटकारा प्राप्त होता है एवं असंभव कार्य भी सुगम होते देखे जाते हैं। भयंकर से भयंकर तंत्र मंत्र यंत्र और भूत प्रेत भी हनुमान जी के सम्मुख टिक नहीं पाते। अपने भक्तों के रक्षक हनुमान जी की शरण प्राप्त कर लेने पर भक्तजन स्वतंत्र एवं निर्भीक रहते हैं। यह पाठ हमारे लिए किसी भी प्रकार में डर को दूर करने में सहायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी हनुमान चालीसा के प्रत्येक अक्षर का अर्थ समझा है? यदि नहीं तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। अर्थात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजलि नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर, आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हे महावीर, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। हे महावीर, आप प्रकांड विद्या निधान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे महावीर, आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, माता सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा।
हे बजरंगबली, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। हे महावीर, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री राम जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हे बजरंगबली, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। हे महावीर, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हे महावीर, श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हे बजरंगबली, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा, आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि को बिद कह सके कहां ते। हे महावीर, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। हे महावीर, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हे महावीर, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। हे महावीर, जो सूर्य इतने योजन की दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। हे महावीर, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। हे बजरंगबली, संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हे महावीर, श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे महावीर, जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। हे महावीर, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच
पास भी नहीं फटकते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हे महावीर, तपस्वी राजा से रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सभी कार्यों को आपने सहज ही कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे महावीर, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे बजरंगबली, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हे महावीर, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिसमें आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। इनमें पहली सिद्धि है अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरी महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरी गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथी लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। पांचवी प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठी प्रकाम में, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवीं ईश्वरत्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवीं वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। और 9 निधियां हैं। पहली निधि पद्म निधि, दूसरी महापद्म निधि, तीसरी नील निधि, चौथी मुकुंद निधि, पांचवी नंद निधि, छठी मकर निधि, सातवीं कश्यप निधि, आठवीं शंख निधि और 9वीं खर्च या मिश्र निधि। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे महावीर, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। हे महावीर, आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हे महावीर, अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सब सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपको सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदे महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।